ब्लैक होल अंतरिक्ष उत्साही और आम जनता दोनों के लिए सबसे लोकप्रिय और आकर्षक विषयों में से एक है, लेकिन वे समझने में सबसे जटिल और कठिन विषयों में से एक भी हैं। समस्त भौतिकी उनके बारे में अनगिनत विज्ञान कथा फिल्में बनाई गई हैं। उनमें से अधिकतर ब्लैक होल को किसी तरह से समय को विकृत करने के लिए कहानी तत्व के रूप में उपयोग करते हैं। यदि आप किसी कॉफी शॉप या बार में गए और किसी अजनबी से ब्लैक होल के बारे में समझाने के लिए कहा, तो वे आपको इंटरस्टेलर का कुछ संक्षिप्त संस्करण दे सकते, जिसमें बताया जाएगा कि जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब आते हैं, समय कैसे धीमा हो जाता है। लेकिन इसकी संभावना कम है कि औसत व्यक्ति आपको यह समझा पाएगा कि ब्लैक होल के पास समय धीमा क्यों हो जाता है और यह वास्तव में ब्लैक होल के अंदर क्यों रुक जाता है। और यही यह वीडियो है। इसके अंत तक आपके पास ब्लैक होल की अधिक स्पष्ट और सरलीकृत समझ होनी चाहिए। इसलिए यदि कोई यादृच्छिक व्यक्ति बार या कॉफी शॉप में आपके पास आता है, तो उम्मीद है कि आप कुछ महीनों का समय बर्बाद कर पाएंगे। पहली बात जो आपको जानना आवश्यक है वह यह है कि ब्लैक होल वस्तुएं नहीं हैं, भले ही उन्हें अक्सर अंतरिक्ष में तैरते हुए विशाल काले गोलाकार गेंदों के रूप में चित्रित किया जाता है। ब्लैक होल ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप आवश्यक रूप से छू सकें, बल्कि वे अंतरिक्ष समय की अत्यधिक विकृति का परिणाम है और इस विकृति के कारण भौतिकी में कुछ बहुत ही अजीब चीजें घटित होने लगती हैं। ब्लैक होल स्वयं इतने अजीब होते हैं कि यदि उनके अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए ठोस गणित नहीं होता और अंतरिक्ष समय पर प्रभाव, साथ ही उस गणित का समर्थन करने के लिए निरंतर और नए अवलोकन सामने आ रहे हैं। हम ब्लैक होल को केवल विज्ञान कथा कथानक उपकरण से अधिक कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन वे वास्तव में बहुत वास्तविक, बहुत खतरनाक और वे बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं। वैसे ब्लैक होल सभी आकारों में आते हैं। उनमें से कुछ परमाणु जितने छोटे होते हैं, लेकिन वे ब्लैक होल अपने आकार को बनाए रखने के लिए बहुत छोटे होते हैं। अपने आकार को बनाए रखने वाले सबसे छोटे झांत ब्लैक होल का द्रव्य हमारे सूर्य से लगभग 3 गुना अधिक। इस माप को सौर द्रव्यमान भी कहा जाता है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा अरबों सौर द्रव्यमान तक पहुंच सकता है, जो हमारे पूरे सौर मंडल को आसानी से फिट कर सकता है। उदाहरण के लिए अत्यंत विशाल ब्लैक होल टन 618 झांत ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पुष्टिकृत ब्लैक होल है और इसका द्रव्यमान 60 बिलियन सौर द्रव्यमान है। और संदर्भ के लिए वह छोटा सा बिंदु हमारे पूरे सौर मंडल के आकार का है। इंटरनेट आश्चर्यजनक रूप से इस सैद्धांतिक ब्लैक होल कीवर्ड से ग्रस्त है, जिसे यहाँ सिद्धांतबद्ध किया जा रहा है। यहाँ ब्लैक होल कीवर्ड का सिद्धांत दिया जा रहा है। वर्तमान में यह अनुमान लगाया गया है कि फीनिक्स 8 टन 618 से भी बड़ा है। फीनिक्स एक ब्लैक होल 100 अरब सौर द्रव्यमान जितना विशाल हो सकता है, लेकिन उस संख्या की अभी तक पुष्टि नहीं हुई। आधिकारिक तौर पर फीनिक्स को शीर्ष पर रखने के लिए अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है उस ब्लैक होल सूची का। लेकिन जबकि ब्लैक होल आकार में भिन्न हो सकते हैं, वे कैसे बनते हैं ये वास्तव में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। वे मूल रूप से 2 तरीकों में से एक में बनते हैं। या तो बहुत अधिक सामग्री किसी तारे के ढहने के दौरान उसके मूल में खींच ली जाती है, या एक न्यूट्रॉन तारा पर्याप्त रूप से प्राप्त हो जाता है। सामग्री का द्रव्यमान लगभग 2 से 3 सौर द्रव्यमान से अधिक होना। हालांकि उन 2 उदाहरणों में कुछ भिन्नता है। ब्लैक होल का निर्माण हमेशा इन 2 श्रेणियों में से एक में आता है। जब हमने ब्लैक होल के बारे में कुछ बुनियादी तथ्यों और समझ के बारे में बात कर ली है, तो आइए वास्तव में अजीब चीजों पर आते हैं। ब्लैक होल में समय पूरी तरह से रुका हुआ क्यों प्रतीत होता है? ये कल्पना करने का सबसे आसान तरीका है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एक बहुत बड़े और वास्तव में गहरे सर्कल के बारे में सोचें कि आप इसका तल नहीं देख सकते और आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं कि इसका कोई तल भी है या नहीं, कि यह अंतरिक्ष में इतनी गहराई तक भारी गिरावट का कारण बन रहा है कि यह बिना किसी अंत के क्रमिक खड़ी ढलान वाला एक सर्कल प्रतीत होता है। हम भौतिक रूप से अंतरिक्ष में उस डुबकी को नहीं देख पाते कि वह सर्कल उच्चतर चौथे आयाम में मौजूद है, और हम चीजों को केवल तीसरे आयाम में ही देख सकते हैं। एक बास्केटबॉल को गिरा देते हैं क्योंकि हम 3 आयामों में रहते हैं। यदि आपको कागज के धड़ी टुकड़े पर गिरते हुए बास्केटबॉल का चित्र बनाना है, तो आप गेंद को थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि ऐसा लगे कि यह आपसे दूर है और थोड़ा बड़ा है। यह दिखाने के लिए कि यह आपके करीब आ रही है, आपको धड़ी स्थान में तीव्र गति का एहसास देने के लिए गेंद के आयामों को बदलना होगा। और कुछ ऐसा ही हो रहा है जब चौथे आयामी अंतरिक्ष में गति को हम में से उन लोगों द्वारा देखा जा रहा है जो केवल 3 आयामों में चीजों का निरीक्षण कर सकते हैं। जब कोई वस्तु उच्च चौथे आयामी विमान में घूम रही हो, वस्तु के आयामों को 3D स्पेस में बदलने के बजाय देखें। हम देख रहे हैं कि वस्तु के समय में हेरफेर किया जा रहा है। वस्तु धीमी होती या मिलती हुई दिखाई देगी। इसलिए यदि आप मेरी तरह एक दृश्य शिक्षार्थी हैं, तो यह वह अनुभाग होगा जिस पर आप वास्तव में ध्यान देना चाहेंगे।